अब नेक्स्ट है अमाउंट। अमाउंट को कई बार हमें वर्ड में कन्वर्ट करने की नीड पड़ती है। ये इसका कोड मैंने नहीं लिखा, ये मैंने नेट से पिक किया है, बट मैंने दो कोड को ज्वाइन किया है जो कि आपके लिए ईजी हो जाए। कैसे? पहला, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये वन पे कन्फर्मेशन लेगा। अगर आप यहाँ पे वन टाइप कर रहे हो तो ये इसे इंडियन रुपीज़ यानी करोड़, लाख, इन सब में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। और दूसरा, अगर आपने टू टाइप किया तो ये इसे मिलियंस, जैसे 10 लाख के बाद 10 लाख को 1 मिलियन में काउंट करते हैं, तो इस तरीके से अगर आपने टू किया तो वो मिलियंस में इसे कन्वर्ट करेगा। तो ये दो अलग अलग फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट आपको चाहिए आप यूज़ कर सकते हो। इवन अगर आपको फॉर्मूला कहीं पुट करना है तो आप इसे इन वर्ड सी करोड़ के लिए और इन वर्ड एम मिलियंस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर रखा है, ताकि आप फॉर्मूला भी यूज़ करना चाहो तो फॉर्मूला भी यूज़ कर लो, और फॉर्मेट चाहिए तो आप सीधे कॉलम को कॉपी करके इसमें फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, अराउंड। अराउंड, अपर, डाउन, ये सारे एक्सेल के फॉर्मूले मैंने उसी नाम से क्रिएट किया है, ताकि अगर आपको फॉर्मूला यूज़ करना हो तो आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सको कि ये इसके फॉर्मूले क्या होंगे। तो ये एक्सेल के खुद के फॉर्मूले हैं। राउंड क्या करता है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसको नॉलेज ना हो। जैसे कोई डेसिमल की वैल्यू है वो 50 से ऊपर है, तो डेसिमल की पहली जो वैल्यू होगी उसमें एक बढ़ जाता है। आपने ये मैथ के अंदर पढ़ाई होगा, स्कूल में ही हमें ये क्लियर कर दिया जाता है। तो राउंड यही चीज़ करता है। अगर आप इसे सेलेक्ट करके इसका डेसिमल हटाओगे तो ये 55, 50 से ऊपर है तो वो 24 हो जाएगा, और ये 50 से कम है 44, तो वो 23 ही रहेगा। ठीक है। उसी तरीके से अपर क्या करता है, अपर चाहे 50 से ऊपर हो चाहे 50 से कम हो डेसिमल, वो वैल्यू को बढ़ा देता है। डाउन चाहे 50 से ऊपर हो चाहे 50 से कम हो, वो उसे बढ़ाएगा नहीं, कम पे ही रखेगा। यानी यहाँ पे ये 75 ही रहेगा, ये 76 नहीं होगा। ठीक है। और ये फिक्स है, इसके अंदर ये डेसिमल को कंसीडर ही नहीं करेगा, ये 75, 120, 233 यही रखेगा। तो ये सब एक बार ट्राई करके देखते हैं। हमने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम दो डेसिमल रखते हैं। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जीरो भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5, जितना डेसिमल चाहिए आप रख सकते हो। दो, इसमें भी दो, और डाउन में भी दो। और इसके अंदर तो डेसिमल वो मांगेगा ही नहीं, क्योंकि ये फिक्स है, ज़ीरो। ठीक है। अब आप देख सकते हो सबके टोटल सेम थे, लेकिन अब इसमें 67 है, 69 है, 64 है, और इसके अंदर डेसिमल ना होने की वजह से ये 955 है। ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इन फार्मूले को, इन फॉर्मेट को। और अगर फार्मूला चाहो तो आप फार्मूला, एक्सेल का खुद का फार्मूला है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ए बी सी। ए बी सी क्या होता है, कई बार हमें कंडीशन होती है या ज़रूरत होती है जहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव शो करना होता है। जैसे कि ये दो अलग अलग कॉलम है, इसके अंदर सारी नेगेटिव वैल्यू है डेबिट की, और इसमें सारी प्लस की। तो क्या नीड है हमें यहाँ पे माइनस लगाने की, हम इसे प्लस में शो कर देते हैं। ये तो हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है कि ये नेगेटिव यानी माइनस है। तो इस कंडीशन में अगर आप यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करते हैं तो बैलेंस जब आप माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और रिजल्ट गलत आ जाएगा। तो इस कंडीशन में आप इसे इससे चेंज कर सकते हैं, ये माइनस के आइकन को हटा देगा। ठीक है। और ये एक्सेल में भी सेम ऐसे ही लिखा जाता है, और नंबर, सिर्फ नंबर पास करना होता है नेगेटिव, जिसे वो नेगेटिव का आइकन हटा देता है। ठीक है। तो अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हो, कभी कभार इसकी ज़रूरत पड़ती है, डेली बेसिस पे नहीं आती। अब है रिपीट। रिपीट का जो एक्चुअल फार्मूला है वो काम करता है, जैसे आपने यहाँ 0 लिखा और यहाँ पे 5, तो ये 5 टाइम रिपीट, यानी 0 आपको 5 टाइम रिपीट देगा। बट हमें क्या नीड है, हमें कई बार होता है कंपनी में एम्प्लॉय कोड क्रिएट करने होते हैं तो उनकी लेंथ बराबर लेके चलनी होती है। जैसे एक नहीं, हम इसे 00001 लिखेंगे। तो इस कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे सिर्फ लेंथ पास करनी होगी कि कितनी की लेंथ है। जैसे लास्ट वर्ड की जो लेंथ होगी वही हम पास करेंगे। तो हम इसमें 6 पास करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उनके आगे 0 लगा देगा। यहाँ 10 के आगे, 100 के आगे, 1000 के आगे 10,000। ठीक है। और अगर आप फार्मूला देखना चाहो, फार्मूला कैसे क्रिएट होता है तो मैं वो बता देता हूँ। आप रिपीट लिखिए, उसके बाद यहाँ पे 0, फिर लेंथ 6 माइनस लेन, इसकी जो लेंथ है वो माइनस होगी और जो बचेगा वो 0 उतने रिपीट कर देगा। ठीक है। उसके बाद जितने 0 आएंगे उसके साथ ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, और फिर ब्रैकेट बंद। तो जो चीज़ मैंने यहाँ पे की है सेम की सेम वही चीज़ ये फॉर्मेट आपको ईजिली करके देगा। यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना पड़ा ये वाला, और यहाँ पे यही चीज़ सिंपल तरीके से हो गई। तो आप इस बटन को यूज़ कर सकते हो और फॉर्मेट तैयार कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई भी लेंथ देकर। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और अपने इसे डेली वर्क में यूज़ कर सकते हो अपना टाइम बचाने के लिए।